हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चले। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये एक मेरे स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो मैं उसको बताता हूँ आप सभी को। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, #34, मतलब ये 34 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इन ए गिवन फिगर QP पैरेलल टू ML। जो ये QP है और ये ML है, ये क्या एक दूसरे के पैरेलल है। बीच में ये तीन लाइन है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड अदर एंगल सोन्स, और अदर एंगल क्या दिए हैं, जैसे ये 15 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, और ये x डिग्री और ये 10 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमको ये x डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। ये लाइन मैंने एक बना लिया और एक मैं ये लाइन बना दिया। ठीक है, ठीक है, ये हमने दो पैरेलल लाइन हमने बना दी। जैसे अगर इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं अगर सी, इसका नाम देते हैं डी। अगर ये ए बी, मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, अगर सी डी के, और इस पर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लेते हैं कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर हम यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब इसको क्रॉस करके जा रहा है। ठीक है, तो जो ये लाइन होती है, जो लाइन होगी, इसका ये वाला जो एंगल अगर x होगा तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये वाला एंगल क्या हो गया, y हो गया, और ये भी अगर y हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको भी रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कुछ चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, अब ये 15 है, 35 है, ये x, और हमको x ही निकालना है, तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अभी मैं लिखूंगा। यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस PQ के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, ये PQ के एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम क्या दिया हमने, AC दे दिया। क्या दे दिया, A और C दे दिया। ठीक है, और इसका नाम दे देते, ये अगर बट गया तो इसका नाम अगर हम एंगल 1 दे दें, और इसका नाम क्या दे दें, एंगल 2 दे देते। इसी तरीके से सेम इसको भी हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके पैरेलल होगा, हम ML के पैरेलल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन यूज़ करते हैं ताकि चीज़ें अच्छी हो जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका नाम B है और ये इसका नाम क्या देते थे, हम D दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा AC और ये BD हमने क्या किया, ड्रॉ किया। तो लिखेंगे क्या, और देखिए ये भी हमारा, इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम दे देते हैं 3, और इसका नाम क्या देते हैं, 4 दे देते हैं। ठीक है, ये हमने इसका नाम दिया है। ठीक है, मतलब इसको नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, ड्रा AC पैरेलल टू किसके होगा, PQ के। क्या हो गया, PQ के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, एंड हमने क्या ड्रॉ किया है, DB किसके पैरेलल होगा, ML के। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको ड्रॉ करने से हमको क्या मिला, PQ पैरेलल टू AC पैरेलल टू BD पैरेलल टू ML। मतलब ये चारों के चारों जो हमने लाइन ड्रॉ किए हैं, ये क्या हो गए आपस में, ये पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसको आगे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जब हमारा 15 होगा तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हमारा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए 1, तो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 15 डिग्री के हो जाएगा। ठीक है, मतलब 15 डिग्री हो गया। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों अगर आपस में पैरेलल तो इनके इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं एंगल अब यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर आल्सो लिखेंगे क्या, आल्सो BD पैरेलल टू ML। BD पैरेलल टू ML, जब BD पैरेलल टू ML हो तो एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 10 के हो जाएगा, मतलब 10 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। इसका रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। सॉरी, थोड़ा नीचे हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा आसानी से समझ में आ गया आप सभी को कि हमने इसको कैसे लिखा। ठीक, तो अभी मैंने बताया था कि अगर PQ AC के पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, AC तब AC BD के पैरेलल हो जाएगा और ML के पैरेलल। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमको समझ में आ गई। क्या समझ में आई, ध्यान दीजिएगा, ऑल्सो AC पैरेलल टू, सॉरी यहाँ पर AC पैरेलल टू BD, अगर AC ये वाली लाइन, सॉरी यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, AC BD के भी पैरेलल हो जाएगा तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, ठीक। इसको इक्वेशन थर्ड आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर एंगल 1 हमने निकाल लिया 15, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 20 ले लेंगे। कैसे? क्योंकि एंगल ये टोटल कितना है, ये थोड़ा टोटल 35 डिग्री था, ये टोटल कितना था, 35 डिग्री यहाँ पर था। तो अब आगे देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 एंगल 1 की वैल्यू कितनी थी, 15 थी। हमने फुट एंगल 1 की 1 डिग्री यहाँ पर 15 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री इज इक्वल टू प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो एंगल 2 की वैल्यू अगर 30 हो गई, तो एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एंगल 2 की वैल्यू अगर 20 हो गई, तो एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। और हमको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू, नाउ लिखेंगे क्या, नाउ यहाँ डायरेक्ट लिखिएगा, नाउ एक्स इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 क्या है हमारे पास, एंगल 3 हमने भी निकाला, एंगल 3 हमारे पास 20 है, ठीक है। और एंगल 4 हमारे पास कितना है, एंगल 4 हमने भी निकाला था, एंगल 4 कितना था, 10 था। कितना था एंगल 4, 10 था। तो एंगल 10 हमने क्या लिख लिया, 10 लिख लिया। तो ओवरऑल देखिए एंगल कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है। अब सीधा सीधा लिखेंगे क्या, हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 30 डिग्री, ठीक है। सीधा सीधा एंगल हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इसमें सोचना नहीं था। सीधा सीधा एक बार मैं फिर आपको लास्ट में समझा दे रहा हूँ कि अगर 15 हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये 15, तो ये भी 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना था 35, तो ये 15, तो ये 20 हो जाएगा। अगर ये 20, तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये 20 हो रहा है, ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो 10 20 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30। तो डायरेक्ट हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और मैंने स्टेप और स्टेप इसलिए बताया ताकि स्टेप से आपको नंबर मिलते हैं, स्टेप मार्किंग के भी नंबर आपको मिलते हैं। आप डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।